नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11 free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक दरोगा एक व्यक्ति को चप्पल से मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई के बाजार चौकी इंचार्ज रहे चंद्र प्रकाश कश्यप का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिरवा गांव निवासी एक महिला द्वारा अपने देवर के खिलाफ गोसाई की बाजार पुलिस चौकी पर तहरीर दी गई थी। इसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया। इस समय महिला के देवर को चौकी प्रभारी रहे चंद्र प्रकाश कश्यप चप्पल से मारने लगे, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार चौकी का बताया जा रहा है। वीडियो संज्ञान में लेते हुए सीओ सदर को जाँच दी गई है। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, सुनिए। जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई के बाजार का एक वीडियो गोसाई के बाजार का चौकी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को कुछ पुलिसकर्मी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया के व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक किसी व्यक्ति को मारते पीटते हुए दिख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये थाना गंभीरपुर के गोसाई की बाजार पुलिस चौकी का है। इस संबंध में जांच करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि मृतक के पुत्र अनुज मोदनवाल निवासी बिंद्रा बाजार ने गंभीरपुर थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि सोमवार रात करीब 10:30 पर पड़ोसियों द्वारा ताना मारने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि गोलू, शैलेंद्र, शिव प्रसाद, शिव प्रकाश, अमित, मोनी, दुर्गावती देवी एवं राजू मोदनवाल समेत अन्य लोगों ने एक राय होकर उनके पिता सूरज मोदनवाल उम्र 58 वर्ष पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया। तहरीर के अनुसार आरोपियों ने सूरज मोदनवाल के सीने और शरीर पर लगातार प्राणघातक वार किए, जिससे वह मौके पर गिर पड़े। शोरगुल सुनकर अनुज मोदनवाल और उनके भाई ब्रजेश मोदनवाल बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। परिवार के अन्य लोगों के पहुंचने तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते रहे। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल सूरज मोदनवाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर एसपी सिटी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जाँच पड़ताल की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद बिंद्रा बाजार क्षेत्र में तनाव और मायूसी का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में सीओ आस्था जायसवाल ने बताया कि दिनांक 18 मई 2026 को थाना गंभीरपुर के बिंद्रा बाजार में यह घटना हुई, जहां दो पाटीदारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस मारपीट में सूरज मोदनवाल नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 18/5/2026 को थाना गंभीरपुर के बिंद्रा बाजार में
दो पटीदारों के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज मोदनवाल था, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया एवं मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। निर्माणाधीन डिवाइडर से टकराई रोडवेज बस, सभी यात्री सुरक्षित। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जनपद के भंवरनाथ नरौली चौड़ीकरण मार्ग पर एक सड़क हादसा होते होते टल गया, जब एक रोडवेज बस निर्माणाधीन डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों के अनुसार निर्माणाधीन हिस्सों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रात के समय हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां चालक को निर्माणाधीन डिवाइडर समय रहते नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर उससे जा टकराई। टक्कर के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माणाधीन डिवाइडरों व मोड़ों पर रिफ्लेक्टर, रेडियम, संकेतन बोर्ड, बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड तत्काल लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को आगे की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अगर समय रहते सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरई रामपुर में जमीनी विवाद को लेकर तोड़फोड़ और हरे पेड़ों को काटने तथा गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार सुबह से जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तोड़फोड़ तथा हरे पेड़ों को काटने तथा गाली गलौज की जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार हरई रामपुर में जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर तोड़फोड़ और हरे पेड़ को काटने का आरोप लगा है। पीड़ित ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित राम कंवल यादव पुत्र पलटू यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके गांव के रहने वाले संजय राय, विजय राय, नीलेश राय, शिवम राय, अमित राय, अरविंद राय, लकी राय और विशाल राय द्वारा जबरन उनकी आबादी में लगे पेड़ों को उखाड़ने लगे और गाली गलौज करने के साथ ही घर के बाहर लगे करकट को उखाड़ कर फेंक दिया और मारपीट की गई। इस प्रकरण में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच और प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का सुनिए। सर, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरई रामपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पेड़ काटने को लेकर, हरे पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ और दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो दो पक्षों के बीच मारपीट का वायरल हो रहा है। इसे संज्ञान में लेकर इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। बताया जा रहा है ये गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरई रामपुर का है, तो इस संबंध में जांच और जो एप्लीकेशन आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा और कोर्ट रचित हस्ताक्षर कर हेरफेर करने के मामले में जीयनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान विकासखंड अजमतगढ़ से जमा की गई मतदाता पांडुलिपियों की जांच में ग्राम प्रधान अनजान सहित वार्ड संख्या 10 से 15 तक की फर्जी पांडुलिपि सामने आई थी। जांच में पाया गया कि मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम जोड़ने और हटाने के लिए बीएलओ और सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। विवेचना में अभी सामने आया कि विकासखंड अजमतगढ़ में कार्यरत कर्मचारी संतोष कुमार भास्कर ने ग्राम प्रधान मोहम्मद असीम, उसके सहयोगी नदीम अहमद तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी पांडुलिपि तैयार कर उसे मूल सूची में शामिल कराया। इससे पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अवैध हेरफेर किया गया और निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस मामले में थाना जीयनपुर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
पहले अक्षय कुमार, संतोष कुमार भास्कर और नदीम अहमद को गिरफ्तार किया था। वहीं अब वांछित ग्राम प्रधान मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद नुमान खान निवासी ग्राम अनजान शहीद थाना जैनपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का सुनिए। फर्जी मतदाता सूची का मामला प्रकाश में आया था, क्या मामला था और कितने लोग गिरफ्तारी तक हुई? देखिए, थाना जीयनपुर के अंतर्गत विकासखंड अजमतगढ़ में मतदाता सूची में हेरफेर करने और फर्जी तरीके से हस्ताक्षर बनाकर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने घटाने के संबंध में थाना जीयनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 3 लोगों को पूर्व से गिरफ्तार किया जा चुका है। एक ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी हमारी टीम द्वारा की गई है। शेष एक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आगे इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। किस तरह से हेराफेरी की जा रही थी? उन्होंने फर्जी तरीके से दस्ताक्षर बनाए, उसमें फर्जी पांडुलिपि का इस्तेमाल किया और मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास किया। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस और त्वरित सुनवाई के दावों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में आक्रोश गहरा गया है। भ्रष्टाचार और जन सुनवाई की विफलता के खिलाफ अंबेडकर प्रतिमा के नीचे पिछले 11 दिनों से चल रहे अनिश्चितकाल धरना अब और उग्र हो गया है। सोमवार को आज़ाद अधिकार सेना ने जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में मोर्चा संभालते हुए आंदोलन को तेज कर दिया है और प्रदर्शन का स्थान बदलकर रिक्शा स्टैंड कर दिया। आज़ाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अब प्रदेश व्यापी धरने में आरटीआई और IGRS निस्तारण में हो रही लीपापोती के खिलाफ भी गुल बच चुका है। इस आंदोलन को तब और मजबूती मिलेगी जब कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने धरने को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया। उन्होंने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि IGRS पोर्टल पर मामलों का निस्तारण पूरी तरह फर्जी है। जमीन पर हकीकत शून्य है और DM द्वारा सिर्फ रेटिंग सुधार कर प्रशस्ति पत्र लेने के लिए जनता को धोखा दिया जा रहा है। वहीं धरनारत डंपी तिवारी ने कहा कि AC कमरों में बैठे हुक्मरान जनता की आवाज़ दबा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है प्रवीण कुमार सिंह, कांग्रेस नेता का सुन। देखिए, ये लोग आज़ाद अधिकार सेना के लोग लगभग 10-12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग जेन्युइन है। मैं परिचित हूँ इस बात से कि देखिए, पूरे देश में हल्ला है कि आज UPA गवर्नमेंट में जब जन सूचना का अधिकार कानून बना था तो उसी कानून के आधार पर UPA सरकार चली गई थी। इन सूचनाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी। आज की डेट में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब से लेकर आज तक ऐसे तमाम मामले आ चुके हैं कि जन सूचना अधिकार के तहत जब भी कोई जवाब आप मांगते हैं उसकी सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती, लिंगारान किया जाता है। और तो और जो लोग RTI के तहत सूचना मांगते हैं उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। अभी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायत जो कंप्लेंट की जाती है उसका भी निस्तारण फर्जी तरीके से होता है। सपोज करिए कि आज आपने अगर कोई पोर्टल पर शिकायत आपने रजिस्टर्ड की, उसके 1 सप्ताह के बाद किसी न किसी रूप में उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, जो आपको मालूम ही नहीं होगा, बगैर समाधान किए उसका निस्तारण हो जाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आजमगढ़ में IGRS के तहत जो भी निस्तारण हो रहा है सब फर्जी है। और बड़ी मजे की बात, इसके पहले के DM ने भी IGRS के निस्तारण में जो है उन्होंने प्रशस्ति पत्र लिया और इस बार के भी जिलाधिकारी ने लिया है। तो निश्चित रूप से अगर इन लोगों ने 11-12 दिन से अगर धरना किया है तो आजमगढ़ जनपद की आवाज़ के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, पूर्व अध्यक्ष एक पार्टी का रहा हूँ, तो मेरा भी समर्थन इनकी इस मांग को है। कोई प्रशासन मिलने नहीं आ रहा, आज इन लोगों ने स्थान भी परिवर्तित कर दिया, क्या लग रहा है प्रशासन? ये लोग लगे रहे हैं लगातार। देखिए, ऐसा है कि आंदोलन में एक दिन में कोई बात नहीं सुनता है। अभी उनको लग रहा होगा कि लोग बैठे हैं उठ जाएंगे। जब इन लोगों ने ठान लिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लड़े, और आएगा आज नहीं कल आएगा, आएगा नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? ये लोकतंत्र, हम लोग तो यही कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र लोग कहते हैं, कहाँ लोकतंत्र खतरे में, कहाँ दिख रहा है? यही लोकतंत्र खतरे में है। कोई 12 दिन से कोई व्यक्ति बैठा हो, इसको प्रशासन संज्ञान में न ले, नोटिस न ले, इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जब व्यक्ति की आज़ादी को भंग कर दिया जाए, उसकी आवाज़ को दबाया जाए, उसकी आवाज़ को सुना न जाए, किसी समस्या को लेकर के आंदोलित हो
उसके निराकरण के लिए कोई प्रयास न किया जाए, कोई सहयोग न किया जाए, नोटिस न लिया जाए, ऐसी ही जब ऐसे ही कृत्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं तो माना जाता है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। और सरकार अगर उनको संरक्षण दे रही है, इससे माना जाए कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो समाप्त हो रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो निश्चित रूप से इनकी आवाज़ को बल मिलेगा। आज हम आए हैं, कल और लोग आएंगे। जैसे जैसे इनका दिन बढ़ता जाएगा, इनका समर्थन भी बढ़ता जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मैं इनके साथ हूँ। जिला लगातार प्रथम द्वितीय आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ रेटिंग के लिए किया जा रहा है? क्या आ रहा है? प्रथम द्वितीय निश्चित रूप से सब फ्रॉड है। मैं क्या क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि जो पुरस्कार लोग पा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में पा रहे हैं पुरस्कार, वो सब मैनेज्ड है, सब मैनेज्ड है। निस्तारण का इतना प्रेशर है सभी विभागों पे कि डीएम के यहाँ से होता है कि कुछ नहीं, इस शिकायत का निस्तारण 2 दिन के अंदर दो, 3 दिन के अंदर दो। उनसे बात कर ली गई, ठीक है, नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई, करवा दिया गया। मतलब कुछ न कुछ उसको, मतलब अगर एक निश्चित अवधि के अंदर उसको वो निस्तारित करके भेज देते हैं, फिर जब अगली करेगा शिकायत तो फिर अगली बार देखा जाएगा। ये सब टोटल फ्रॉड है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, मैं तो इन लोगों को बधाई दूंगा, सारे लोगों को, इनके जो भी 10-12 लोग बैठे हैं। आने वाले समय में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह की साजिश इस देश में रची जा रही है, जिस तरह से संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। इतनी देर हो चुकी रहेगी कि जिस धर्म को लेकर के, जिस सनातन को लेकर के सत्ता में आई है, वो सनातन भी नहीं बचेगा। उसको इतना धूल दूषित कर देंगे। और तो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं तो जिंदा रहे लोकतंत्र मरे न, वो उठाने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरकार की साजिश है, ऐसा कुचक रच रही। आप और आपके लोग समर्थन करते हैं? हम तो हमेशा साथ हैं, आप लोग गवाह हैं। हम तो हंसते हुए 1 महीना जेल काट करके आए। अभी देखिए उस मामले में जहां हमको मुद्दा मिलता है, हम जाते हैं तो डीएम हो, एसएसपी हो, आप लोग तो घूमते रहते हैं। किसी अधिकारी को जाके मैं प्रणाम करके बैठा हूँ, चापलूसी करके। किसी अधिकारी के यहाँ मेरा बैठने का जो सबसे अधिक समय है वो अधिकतम 5 मिनट है। अपनी बात कहा, अपनी लड़ाई लड़ा, मुद्दे की बात किया, कोई चापलूसी नहीं। हम इनके साथ फोटो खिंचवा करके, मैं प्रशस्ति पत्र पाने का, दिखाने का कि नहीं मेरी भी इस अधिकारी के साथ फोटो है, ये मेरे बड़े करीबी, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। आज जो लड़ने वाले इस तरह के लोग हैं उनका समर्थन करता रहूंगा। खबर आजमगढ़ से, जहां गौ माता के प्राणों की रक्षा और उन्हें राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के संकल्प के साथ निकाली 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा अपने 17वें दिन मंगलवार को सुबह अत्रौडिया के ऐतिहासिक कैलेश्वर धाम से अंबेडकर नगर रवाना हुई। क्षेत्र में आगमन पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों सनातन धर्मावलंबियों ने इस यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया। जैसे इस शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का काफिला शाम को अत्रौडिया के केसरी चौक पर पहुंचा। स्थानीय नागरिकों ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर जयकारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात कैलेश्वर धाम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार और आरती उतारकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत किया। कैलेश्वर धाम में रात्रि विश्राम के उपरांत मंगलवार की सुबह अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने से पूर्व शंकराचार्य ने पत्रकारों से बेबाक बातचीत की और देश में गौ संरक्षण की वास्तविक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि ऐसा यात्रा की शुरुआत गोरखपुर से हुई है, क्योंकि गोरखपुर के नाम से ही गौरक्ष यानी कि गाय की रक्षा का भाव समाहित है। उन्होंने कहा कि यह 81 दिनों की गविष्ट यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन जन तक गौरक्षा के प्रति जागृत करना और सरकार पर गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिलाने एवं पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून बनाने के लिए दबाव बनाना है। आगामी 22 जुलाई को गोरखपुर में ही इस यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में महाराज श्री ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी संतों को गाय के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यह बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि अब तक
हम राजनीतिक दलों और नेताओं के भरोसे बैठे रहे कि यह पार्टी करेगी, वह नेता करेगा, लेकिन अब हमें भरोसा हो गया है कि जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम सीधे मतदाताओं के पास आए हैं। जनता के पास असली राजनीतिक ताकत है। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना बंद करें, केवल गौ हितैषी ताकतों को समर्थन दें। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल के दौरान दिए गए बयानों की याद दिलाते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मंचों से कहा था कि गुलाबी क्रांति यानी कि बीफ एक्सपोर्ट को देखकर उनका कलेजा दुखता है। अब पिछले 12 से 13 वर्षों से वे देश की सत्ता पर बैठे हैं, तो अब उनका कलेजा क्यों नहीं दुखता? क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना हृदय बदलवा लिया है? यदि देश के प्रधानमंत्री का हृदय बदल गया और बीफ एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, तो यह आप पत्रकारों का दोष है कि आपने इस खबर को जनता तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने अंत में पुरजोर शब्दों की मांग करते हैं कि पूरे देश में गौ रक्षा के लिए एक कड़ा और समान कानून बनना चाहिए, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम उस देश के वासी हैं जहां गौ हत्या नहीं होती है। क्या कुछ कहना है शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का, सुनिए। ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। गोरखपुर से शुरुआत हुई है, क्योंकि गौ माता की रक्षा का नाम उस गोरखपुर ज़िले के नाम में आता है, इसलिए वहाँ से हम लोग निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए फिर गोरखपुर में ही पहुंचकर इस यात्रा को 22 जुलाई को विराम मिलेगा। ये कार्यक्रम है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी संतों के द्वारा गाय राजमाता का दर्ज नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया इस तरह की यात्रा निकाली? आज़ादी के 78 साल तक हम लोग आशा कर रहे थे कि ये पार्टी कर देगी, ये नेता कर देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब 78 साल बीतने के बाद ये भरोसा हो गया कि जब तक हम खुद नहीं मरेंगे तब तक हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम मतदाताओं के पास आए हैं कि तुम्हारे पास असली राजनीतिक ताकत है, तुम उसका सदुपयोग करो। गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना बंद करो और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना शुरू करो। तो जनता अब इस बारे में तैयार हो रही है, संकल्पित हो रही है। अब इसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आपने सांसद के घेराव और गौ सांसद जैसी बात कही, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जो खुद को सनातन संस्कृति की रक्षा कहती है, वो गौ हत्या रोकने के लिए राजमाता घोषित करेगी कि ये ऐसा है कि अब उसकी असली कसौटी, असली परीक्षा आ गई सामने। या तो वो जो कहती रही है उसको करके दिखाए, और या तो फिर आउट हो जाए, क्योंकि अब हम कहे पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं। अब आपको करके दिखाना होगा। आपने कहा था कि हमको गुलाबी रंग देख के तुम्हारा दिल धड़कता है कि नहीं, दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। अब 12-13 साल से आप गद्दी पे बैठे हो, अब क्यों आपका वो दिल हार्ट चेंज करवा दिया है क्या? आपका हार्ट बदल गया क्या प्रधानमंत्री पे? आप लोगों ने समाचार नहीं छापा? इतना बड़ा काम हो गया, हमारे प्रधानमंत्री का हृदय बदल गया और आप लोगों ने आज तक समाचार नहीं छापा। आप पत्रकारों का दोष है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी था, उसने कहा था, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा था, उसमें साफ उसने कहा था, ये गुलाबी रंग देख करके मेरा कलेजा तो दुखता है, तुम्हारा दुखता है कि नहीं? तो जिसका कलेजा मुख्यमंत्री के समय में दुखता था, उसका कलेजा प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं दुख रहा है। इसका मतलब कि ट्रांसप्लांट हो गया, बदल दिया गया। और इतनी बड़ी खबर आप लोग पत्रकारों ने हम लोगों से छुपा रखी है। निकालो खबर, कब ट्रांसप्लांट हुआ, कहाँ बदला, कैसा बदला, किस देश का ये हृदय आ गया जो अब गौ माता की हत्या से परहेजता नहीं है? बताओ। आपने गौ माता को पशु सूची से बाहर निकालने के लिए कहा कि यदि ऐसा होता है तो क्या इसमें भारत एक विशाल डेयरी और कृषि क्षेत्र में कानून की संकट आ जाएगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि कोई संकट नहीं आएगा। भारत में आज गौ माता के लिए मांग नहीं हो रही है। भारत लाखों वर्ष गाय को माता के रूप में रखते हुए जी चुका है, और जिस समय गाय माता थी इस देश की, उस समय ये देश सोने की चिड़िया था। उस समय इसमें दूध दही की नदियाँ बहती थी। उस समय यहाँ पे नंद, उपनंद, वृषभानु जैसे श्रेष्ठी होते थे। उस समय हर नगर में उसी को नगर सेठ कहा जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी, और ये देश संपन्न था, सुखी था। जब से गाय काटी जाने लगी तब से यहाँ विपन्नता आ गई। आज 80 करोड़ लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार
सरकार से अनाज लेकर के भोजन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इतनी गिरावट आ गई है। ये गिरावट पहले कभी थी इतिहास में, उठा के देख लो। तो ऐसी परिस्थिति में गाय की हत्या के बाद से ही तो ये सब हो रहा है। तो इसलिए ये जो बातें कही जा रही हैं कि अगर हम गाय को काट के नहीं खाएंगे तो समस्या होगी, नहीं, समस्या गाय को काट खाने से हो रही है। इसलिए गौ रक्षा करो, आप देखो कि कैसे आप रक्षित होते हैं। अक्सर ये देखिए, मैं जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के इस 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा में एक यात्री हूँ। हम उनके कृपा पात्र शिष्य हैं। मेरे जैसे अन्य कई सारे शिष्य उनके इस गविष्ठी यात्रा में आए हैं। वैसे तो मैं प्रोफेशन से तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो प्रकल्प है ये ऐसा है कि हम अगर सनातनी हैं, हम वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम किसी भी पेशे से संबंध रखते हैं, लेकिन अगर हम सनातनी हैं तो हमें हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ खड़े होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं शंकराचार्य भगवान के इस कार्यक्रम में आई हूँ। एक और बात यह है कि उन्होंने एक धर्म रक्षा और धर्म चेतना के लिए एक चतुरंगिणी का गठन किया है, जिसमें मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये नवरात्रि में उन्होंने आशीर्वाद के साथ मुझे जगदम्बा नाम दिया है, जिससे कि मैं माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेती रहूं और हमारी माताओं, बहनों, युवाओं और हर उस सनातनी को, आने वाली पीढ़ी को, सबको धर्म रक्षा, धर्म जागरण, धर्म चेतना के कार्य से जोड़ सकूं। तो इस उद्देश्य से हम लोग जगद्गुरु शंकराचार्य के इस अभियान में जुड़े हैं। आप मूल रूप से कहाँ के से चल के आई हैं? देखिए, वर्तमान में मैं गुजरात से चल के आई हूँ। तो गुजरात से हमने एक रथ, नंदी रथ बनवाया और उसका उद्देश्य यही था कि 1500 किलोमीटर की यात्रा करके मैं 5 राज्यों से गुजरते हुए नंदी रथ गोरखपुर पहुंचा। पूरा उद्देश्य ये था कि जनता को, जनता जनार्दन को आज ये दोबारा से समझाने का समय आ गया है कि गाय, गौवंश का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में क्या स्थान है। तो उस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और पूरे 81 दिन हम चाहेंगे कि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ हम ये यात्रा, दिव्य यात्रा पूरी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,